आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 31 अगस्त 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन के पास क्या कर रहा है कि इफ दिस इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, ये अपने के पास क्या इंटीग्रेशन दे रखा है और इसका अपने के पास अल्फा बीटा और गामा के टर्म में अपने के पास सॉल्व करके दे रखा है, यानी इस फॉर्मेट में अपने के पास इंटीग्रेट करके लाना है। अल्फा बीटा को कंपेयर कीजिए और अपने के पास किसका वैल्यू बताना है, तो ये आ गया अपने के पास 18 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर, इनका वैल्यू अपने के पास बताने। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो होल अपॉन में अपने पास दे रखा है साइन क्यू एक्स प्लस टाइम्स यहां से अपने पास कॉस क्यू एक्स और ये आ गया अपने पास डी एक्स के बराबर। इसको अपने पास इंटीग्रेट करने, चलिए काफी ज्यादा आसान है। ऐसे अपने पास इंटीग्रेशन यहाँ पर देखिए अपने पास क्या आ रहा है, टेन इनवर्स दे रखा है 1 प्लस 10 अल्फा प्लस 10 स्क्वायर बीटा, यानी अपने पास क्वेश्चन से आंसर देख करके आपको ये फील आ रहा होगा कि इसको 10 में बदलने की कोशिश है कीजिए। ठीक है, जैसे ही 10 में बदलेंगे तो यहाँ से अपने पास किसको आ जाएंगे साइन एक्स, 10 में अपने पास बदला कैसे जाए, तो ये आ गया साइन एक्स और होल अपॉन में अपने पास यहाँ से क्या कीजिए साइन क्यू एक्स, नहीं साइन क्यू एक्स नहीं कॉस क्यू एक्स कॉमन ले लेते हैं, कॉस क्यू एक्स। जैसे कॉस क्यू एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से अपने पास कॉस क्यू नीचे आएगा तो साइन क्यू अपॉन कॉस क्यू 10 क्यू हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 10 क्यू एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स यहाँ से 1 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, इसमें हमारे सबसे किसी का एतराज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से अपने के पास साइन एक्स और अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को अपने के पास किसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो यहाँ से अपने के साइन अपॉन कॉस एक्स को 10x में लिख सकते हैं और कॉस एक्स को ऊपर ले जाए तो यहाँ से अपने के इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 10x और इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा जो कि अपने के सेक स्क्वायर एक्स में बच जाएगा। कुछ दिखा हमें तो अपने के दिख गया, आपको पता नहीं दिखा कि नहीं दिखा। यहाँ से अपने के आएगा 10qx और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। इसमें किसी को एतराज, हमारे हिसाब से कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से अपने क्या कीजिए 10qx को t मान लीजिए, 10qx को नहीं 10x को ही अपने पास t मान लेते हैं। अब क्या करते हैं इसका अपने पास डिफरेंशिएशन कीजिए, तो 10x का डिफरेंशिएशन अपने पास किस बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, हाँ या ना। अब क्या कीजिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास किस बराबर सेक स्क्वायर एक्स इंटू अपने पास किस आ जाएगा dx इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर है डी टी के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास डी टी के बराबर, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए इसको यहाँ पर डी एक्स डाल दीजिए, इसको थोड़ी सी छोटा कर देते हैं और फिर अपने के पास क्या है इंटू डी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे अपने पास ये डी एक्स आ रहे हैं। ठीक है, अब अपने पास क्या कीजिए जो सब अपने पास माने उसको अपने पास वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ से हम पार्टीशन कर देते हैं और इसके बाद अपने के पास इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो देख लीजिए तो 10x को हम t माने तो यहाँ से अपने पास t इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को किसके बराबर लिख सकते हैं dt के बराबर और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया अपने के पास टी क्यू और प्लस टाइम्स 1 के बराबर और ये आ गया अपने पास इंटीग्रेशन किसके बराबर, तो dt के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास ये इसके बराबर आ गया, जब ये इसके बराबर आ गया तो एक चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि अगर अपने के पास डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा हो नोमिनेटर का पावर कम हो तो अपने पास फॉर्मूला लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो अपने पास पार्शियल फ्रैक्शन, तो यहां से अपने पास पार्शियल फ्रैक्शन कैसे आएंगे, तो डिनोमिनेटर का अपने पास फैक्टर हो रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है अपने पास टी प्लस 1 ए प्लस बी और इंटू अपने पास ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह अपने पास क्या आ जाएंगे टी स्क्वायर के बराबर और यहां से अपने पास माइनस टाइम्स ए बी तो माइनस टाइम्स टी और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। ये हो जाएंगे टी स्क्वायर माइनस टाइम्स टी प्लस टाइम्स 1 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं और ऊपर अपने पास आ जाएंगे टी और dt के बराबर। अब अपने पास ये जो आए हैं ना इसका अपने पास क्या करना है पार्शियल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर तो जगह रहा नहीं तो यहाँ से अपने पास पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इधर अपने पास जगह, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर टी डी टी और होल अपॉन में अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो टी प्लस 1 और इंटू में अपने पास क्या आ जाएंगे, तो टी स्क्वायर माइनस टाइम्स टी और प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर, तो 1 के बराबर। यही होते हैं, इसको अपने पास पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, तो ए अपॉन में अपने पास क्या होते हैं, तो टी प्लस 1 के बराबर प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया बी एक्स प्लस सी और अपॉन में आ गया किसके बराबर, तो एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स नहीं अपने के पास बी एक्स नहीं, यहाँ पर अपने पास आदत बना हुआ है ना एक्स में एक्स सॉल्व करने का, तो बी टी और प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो सी के बराबर और अपॉन में आ गया अपने पास टी स्क्वायर माइनस टाइम्स टी और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास यहाँ पर ए बी और टी अपने पास आएंगे कैसे, तो यहाँ से अपने के पास हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्ट नहीं अपने पास 1-2 स्टेप लिख देते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने पास टी अपॉन, बताइए टी अपॉन किसके बराबर आ जाएंगे, तो टी अपॉन में आ गया अपने के पास, अबे टेढ़ा क्यों हो जा रहा है, टी अपॉन में आ गया अपने पास टी प्लस 1 और इंटू में अपने पास किस आ जाएंगे टी स्क्वायर माइनस टाइम्स टी प्लस टाइम्स 1 के बराबर इक्वल टू यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे ए अपॉन टी प्लस 1
प्लस टाइम्स बी टी और प्लस टाइम्स सी के बराबर, और होल अपॉन में आ गया अपने पास टी स्क्वायर माइनस टाइम्स टी और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे तो इधर तो अपने पास टी बचेगा, इधर अपने पास आ जाएंगे ए इंटू टी स्क्वायर माइनस टाइम्स टी और प्लस टाइम्स 1, और यहाँ से आएंगे प्लस टाइम्स बी टी, प्लस टाइम्स सी टी नहीं, प्लस टाइम्स बी टी और प्लस टाइम्स सी, और इंटू में अपने पास किस तरह आ जाएंगे टी प्लस 1 के बराबर। ठीक है, ये अपने के पास एक आइडेंटिटी आ गया। जब ये आइडेंटिटी आ गई, ए बी सी का वैल्यू अपने के पास निकालना है, इनडायरेक्टली अपने के पास क्या करें हम, ए बी सी का वैल्यू निकालिए। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि ऐसा अपने के पास इक्वेशन नहीं कर सकते, आइडेंटिटी यानी अपने के पास टी का कुछ भी वैल्यू इसमें डालेगा वो सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना, इतना बताइए। तो ये आ गया इसके बराबर। हम क्या करते हैं अपने के पास, सबसे पहले इसको जीरो बनाते हैं, ए का वैल्यू आ जाते हैं, तो यहाँ से अपने के पास टी इक्वल टू हम क्या पुट करते हैं, -1 पुट कर लेते हैं। टी इक्वल टू जैसे हम -1 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने किस पर आ जाएंगे, माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू अपने किस पर आ जाएंगे, तो ए इंटू यह आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और प्लस टाइम जैसे -1 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ए का वैल्यू किस पर आ जाएंगे, ए का वैल्यू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1/3 के बराबर, हाँ या ना। तो ए इक्वल टू आ गया अपने पास 1/3 के बराबर। तो ये सारा कारनामा अपने पास, ये सारा जो कांड किए वो अपने पास किसके लिए किए, ए के लिए किए। अब अपने पास क्या कीजिए, बी के लिए कीजिए। तो बी के लिए अपने पास करना क्या पड़ेगा, तो बी अपने पास निकलेंगे कहां से, सी निकाल लेते हैं। तो यहां से बी को क्या कर लेते हैं, टी को 0 पुट कर लेते हैं, पुट टी इक्वल टू 0। जैसे टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे इधर तो अपने पास क्या आ जाएंगे 0 के बराबर, हाँ या ना, और इधर अपने पास ये तो ए के बराबर हो गया। ठीक है, और प्लस टाइम्स इधर तो 0 पुट किए तो ये आ गया अपने के पास, बताइए ए प्लस टाइम्स ये 0, तो ये आ गया सी इंटू 1 के बराबर, तो ए प्लस सी के बराबर। तो सी इक्वल टू किस आ जाएंगे, माइनस टाइम्स ए के बराबर, दैट मीन सी इक्वल टू आ गया अपने पास 1/3 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो सी इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, 1/3 के बराबर। अब अपने पास बी कैसे आएंगे, तो बी के जगह अपने के पास ऐसा पुट कीजिए कि अपने के पास ये वाले बच जाए। तो यहां से अपने पास कुछ नहीं है, पुट करना ही पड़ेगा, और कोई चारा हमें तो नहीं लग रहा है। तो टी इक्वल टू अपने पास क्या कर लेते हैं, 1 पुट कर लेते हैं। अब अपने पास 1 पुट लिए सारे तो आ गए ना, तो ये आ गया अपने पास 1 इक्वल टू ये आ गया अपने पास ए इंटू आ गया अपने पास 1 - 1 प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास बी, बी की जगह अपने पास आ जाएंगे बी प्लस टाइम्स सी, और इंटू आ गया अपने पास 2 के बराबर। ये हो जाएंगे ना बी प्लस सी और 1 + 1 2 के बराबर। यहां से हम इसको यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, यहां से जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास 1 और इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 1/3 के बराबर, क्योंकि अपने पास ए के जगह वैल्यू पुट कर लिए, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास क्या आ गया 2b और प्लस टाइम्स 2/3 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, तो ये आ गया अपने पास -1/3 के बराबर। ये हो जाएंगे ना अपने के पास 2b और आ गया अपने पास 2/3 के बराबर। कुछ गलत किया गया है क्या, देख लेते हैं अपने पास। तो ये आ गया 1 इक्वल टू ये आ गया अपने पास 1/3 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2b के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे, इधर आ गया तो अपने पास माइनस ये तले +3, बी को भी सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास 1/3 आ जाएंगे। देख लीजिए अपने पास सॉल्व करके, बी को भी जो सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किस आ जाएंगे 1/3 के बराबर। कोई दिक्कत, अब सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो सॉल्व कर सकते। देखिए 1/3 आएगा तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 2/3 के बराबर, 2 कैंसिल आउट होगा 1/3 के बराबर। तो अपन ये पास फुल एंड फाइनल जो आंसर आ जाएंगे वो बताइए। तो ये आ गया अपने पास टी dt अपॉन में आ गया अपने पास t + 1 इंटू में आ गया अपने पास t स्क्वायर प्लस माइनस टाइम्स t और प्लस टाइम्स 1 और इंटीग्रेशन इसको अपने पास a अपने पास है क्या, तो a अपने के पास आ गया 1/3 के बराबर। तो 1/3 और ये आ गया अपने पास 1/t + 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और यहां से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स, यहां से देख लीजिए अपने पास bt प्लस टाइम्स c के बराबर। bt अपने पास किस बराबर दिया, यहां से अपने पास किसके बराबर जाएंगे b और t, b आ गया अपने पास 1/3 के बराबर और c आ गया अपने के पास प्लस 1/3 के बराबर। तो यहां से हम क्या करते हैं प्लस टाइम्स 1/3 और इंटू आ गया अपने पास t + 1 और अपॉन में आ गया अपने पास t स्क्वायर माइनस टाइम्स t और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। यही हो जाएंगे अपने पास t + 1 अपॉन में t स्क्वायर प्लस माइनस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स t स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 1 के बराबर, माइनस टाइम्स t प्लस टाइम्स 1 के बराबर। ये अपने पास इसके बराबर आ गया। अब अपने पास इनडायरेक्टली इंटीग्रेट करना है और अपने पास कुछ नहीं करना है, तो इधर भी इंटीग्रेशन साइन लगा लीजिए। हम कलर चेंज करके इंटीग्रेशन साइन लगा देते हैं, इधर भी इंटीग्रेशन साइन, इधर भी अपने पास इंटीग्रेशन साइन। ये जो इंटीग्रेशन साइन है इसको हम इधर भेज देते हैं क्योंकि अपने पास कांस्टेंट तो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, डी टी के रिस्पेक्ट में, और इधर भी अपने पास किसके रिस्पेक्ट में, डी टी के रिस्पेक्ट में। अब अपने पास इसको तो इंटीग्रेट इजिली किया जा सकता है 1/3 और ये आ गया अपने पास ln mod t + 1 के बराबर, हाँ है ना। और प्लस अपने पास आ जाएंगे 1/3। अब अपने पास इसको इंटीग्रेट करने, तो यहां से हम क्या करते हैं +1 और माइनस टाइम्स 1 कर सकते हैं, करते हैं क्या +1
और माइनस टाइम्स 1। जैसे ही माइनस टाइम 1 करेंगे तो t माइनस 1 इसका अपने के पास कुछ ना कुछ फैक्टर बनाने पड़ेंगे, उसके अलावा ही अपने के पास कुछ कर सकते हैं। तो t माइनस 1 और अपने के पास नीचे वाले का फैक्टर अगर 2t और माइनस टाइम्स अपने के पास इसका फैक्टर किस बराबर आ जाएंगे 1 के बराबर, ठीक है 2t और माइनस टाइम्स 1, तो प्लस हाफ माइनस हाफ कर दीजिए। इसमें अपने के पास क्या करते थे प्लस हाफ और माइनस हाफ के बराबर, हाँ या ना। तो इसको अपने के पास क्या करते हैं थोड़े से रीअरेंज करके लिख देते हैं t माइनस 1/2 और अपॉन में अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो यह क्या अपने के पास टी स्क्वायर माइनस टाइम्स टी और प्लस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने के पास लिख सकते हैं क्या 3/2 और अपॉन में आ गया अपने के पास टी स्क्वायर माइनस टाइम्स टी और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। या क्या अपने के पास किस बराबर dt के बराबर। हम क्या करते हैं इसको अपने के पास इंटीग्रेट करते हैं, फिर अपने के पास देख लेते हैं अपने के पास क्या आगे, ठीक है। अगर अपने के पास नीचे वाले को m मानते हैं तो ये अपने के पास dm ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन अपने के पास dm लिखने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको क्या मान लेते हैं i मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं i मान लेते हैं, ताकि आपको इंटीग्रेशन बार बार लिखना ना पड़े। तो i इक्वल टू आ गया किसके बराबर, हम अपने पास 1/2 से मल्टीप्लाई करें 2 से डिवाइड, तो आ गया अपने पास 2t और माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में आ गया अपने पास किस बराबर टी स्क्वायर माइनस टाइम्स टी और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। इसको अपने पास इंटीग्रेट करना है t के रिस्पेक्ट में, और अपने पास क्या आ जाएगा प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3/2 इंटीग्रेशन। अब अपने पास 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो इसको अपने पास परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएंगे अपने पास t माइनस 1/2 इन पूरे का होल स्क्वायर, तो यह अपने पास प्लस 1/2 और माइनस टाइम्स 1/2 माइनस 1/2, तो यह अपने पास 1/4, तो यह अपने पास प्लस टाइम्स 3/4 लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना, ठीक है। और यह अपने पास dt। अब इनको सॉल्व करिए, इनको जैसे सॉल्व करेंगे तो यह अपने पास 1/2 और इंटू ये तो अपने पास ln में जाएगा, ln मॉड टी स्क्वायर माइनस टाइम्स टी और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। और प्लस टाइम्स यह अपने पास 3/2 इंटू टेन इनवर्स किसके बराबर, तो यह अपने पास t माइनस 1/2 और अपॉन में अपने के पास किस पर आ जाएंगे a, तो यह अपने पास किस a की जगह अपने पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के बराबर है, हाँ या ना। और इंटू अपने पास 1 अपॉन a के बराबर होता है, हाँ या ना। तो 1 अपॉन a अपने पास यहाँ पर इसको a की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम दूसरा कलर लिख देते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि a अपने पास a स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर, इसीलिए हम यहाँ पर ये लिखे हैं। तो यह गया स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3/2 का होल स्क्वायर, तो यह गया अपने किसके बराबर 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो यह गया अपने पास 1 अपॉन 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के बराबर, 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, रूट 3 अपने के पास यहाँ पर बच जाएंगे बराबर। और यह गया अपने पास 2 अपॉन या ना, तो ये अपने पास सही तो लिखा हुआ सही है, ठीक है। और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से सॉल्व किया तो 1/2 ln मॉड टी स्क्वायर माइनस टाइम्स टी प्लस टाइम्स 1 और मॉड प्लस टाइम्स ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यह गया अपने पास रूट 3 के बराबर। और यह गया अपने पास बराबर टेन इनवर्स, और यहाँ से सॉल्व किया तो यह गया अपने पास 2t और माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में अपने पास बताइए माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में रूट 3 के बराबर, क्योंकि रूट अपॉन में 2 और अपॉन में 2 नीचे आएगा, दोनों अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स c के बराबर, हाँ या ना। लेकिन अपने पास ये आया है, लेकिन अपने पास 1/3 से तो मल्टीप्लाई भी तो होगा, और ये आ गया 1/3 से अपने पास इधर तो अलग है, ये तो माइनस 1/3 है ना बे, कुछ तो गड़बड़ की है ना। एक की जगह अपने पास माइनस 1/3 लिखना ना भूलें, तो ये तो माइनस 1/3 है, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। तो अपने पास फुल एंड फाइनल जो इंटीग्रेशन हो जाएंगे वो अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो देख लिया अपने पास जो फाइनल इंटीग्रेशन f अपने पास इंटीग्रेशन इधर हम लिख नहीं रहे क्योंकि अपने पास ये काफी लंबा चौड़ा है, तो अपने पास ज्यादा जगह करेगा। तो माइनस टाइम्स 1 अपॉन टी माइनस टाइम्स 1 अपॉन टी ln मॉड टी प्लस 1 के बराबर है, हाँ या ना। ये दे रखा अपने पास t प्लस 1 के बराबर, देख लीजिए अपने पास t प्लस 1 और प्लस टाइम्स 1/3 और i अपने पास ये पूरा आया, तो i की जगह अपने पास सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 1/6 के बराबर प्लस टाइम्स 1/6 ln मॉड टी स्क्वायर माइनस टाइम्स टी और प्लस टाइम्स टी प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और ये आ गया प्लस टाइम्स 1 अपॉन 6, तो यहाँ से अपने पास रूट 3 अपॉन 3 और इंटू आ गया अपने पास टेन इनवर्स बताइए, तो ये आ गया अपने पास 2t माइनस टाइम्स 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3, ठीक है, ये आ गया। और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c, अपने पास फुल एंड फाइनल ये आ गया। अब अपने पास जहां जहां t है वहां टेन इनवर्स, तो माइनस 1 अपॉन 3 ln टेन इनवर्स नहीं टेन x प्लस टाइम्स 1 के बराबर प्लस टाइम्स 1/6 ln टेन स्क्वायर x माइनस टाइम्स टेन x प्लस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 1 अपॉन रूट 3, इसको लिख सकते हैं क्या काट उठ के, ठीक है। ये अपने पास आ जाएंगे टेन इनवर्स और इंटू अपने पास आ जाएंगे 2 टेन x माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में आ गया अपने पास रूट 3 के बराबर और प्लस टाइम्स c के बराबर। अब अपने पास कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना है, कंपेयर कीजिए तो अल्फा इक्वल टू अपने पास किसके बराबर दिख रहा है,
अल्फा इक्वल टू -1/3 के बराबर। तो यहां से अपने पास अल्फा का वैल्यू किसके बराबर हो गया, अल्फा इक्वल टू आ गया -1/3 के बराबर, कॉमा बीटा अपने पास बताइए और अपने पास गामा। तो बीटा अपने पास किसके बराबर है, तो देख लीजिए अपने पास बीटा अपने के पास बीटा इंटू ln ई, बीटा अपने पास 1/6 के बराबर होगा, बीटा इक्वल टू आ गया 1/6 के बराबर। और गामा अपने पास किसके कॉफिशिएंट है ये भी देख लीजिए, तो गामा अपने पास tan इनवर्स के है, तो गामा इक्वल टू किस पर आ जाएंगे √3 के बराबर, 1/√3 के बराबर, हाँ या ना। गामा इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर 1/√3 के बराबर। अपने पास फुल एंड फाइनल में अपने पास आंसर क्या देना है, 18 इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर गामा स्क्वायर के बराबर। यही अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर देना आई थिंक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा तो 18 इंटू अल्फा -1/3 प्लस टाइम्स 1/6 प्लस टाइम्स 1/3, ठीक है, क्योंकि गामा स्क्वायर कीजिएगा तो यह 1/3 गया तेल बेचने के लिए, तो यह गया अपने पास 18 इंटू 1/6 के बराबर, तो यह गया 6 × 18, यानी अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर। अब देखिए 3 कौन से ऑप्शन में, तो अपने पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, तो अपने पास आंसर जो हो जाएंगे वो अपने पास 3 आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं अपने पास कितना लंबा चौड़ा अपने पास क्वेश्चन था, तो क्वेश्चंस देख करके अपने पास बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस बनाने लायक होते हैं, बस अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन पे ध्यान देखिए अपने पास क्वेश्चंस कितना खतरनाक, पहले ट्रिगो लगाया, ट्रिगो के बाद अपने पास पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद अपने पास फिर से इंटीग्रेशन लगाया, और वो भी नॉर्मल इंटीग्रेशन जो अपने पास बोर्ड का सिर्फ और सिर्फ ये वाला क्वेश्चन होता था। बोर्ड में अपने पास सिर्फ इतना क्वेश्चन बना दीजिए आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अपने पास यहाँ पर देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव नाम के होते हैं लेकिन है तो सब्जेक्टिव ही, खैर यहाँ पर इंटीजर थे। तो ये थे अपने पास 31 अगस्त 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में क्या करके आने होते हैं, तो छोड़ के आने होते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनाने के फेरी में रहिएगा मे मत, तो आपके मोए हो जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस बनाने भी नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए सही है, एग्जामिनेशन हॉल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते कि आप अगर क्वेश्चन छोड़ना सीख गए ना एग्जामिनेशन हॉल में, समझिए आपके रैंक इंप्रूव हो जाएंगे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।